कल आप लोगों को मैंने लेंस से जुड़े हुए साबित करने वाले उत्तल लेंस के बारे में मैंने बताया था। आज पुनः एक बार फिर 2021 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हो सकता है 2021 में पूछे, जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। और मैंने आप लोगों को शायद प्रश्नोत्तर करवाने के माध्यम से मैंने जो प्रश्न पहले बता दिया था, लेकिन फिर आज एक बार फिर इसको मैं दिखला रहा हूँ, आप लोग गौर करेंगे और संभावना है कि पूछी ही जाएगी। तो चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखें। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कौन सा प्रश्न है जो पूछे जाने की संभावना बनती है। तो अब चलिए, क्या कहता है कि समानांतर या पार्श्ववत संयोजन में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। या हमको दिखाना क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इस दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों प्रश्नों को लिया है और दोनों प्रश्नों का आंसर एक समान है। और ध्यान रखने की बात है कि समानांतर और श्रेणी, ये दो प्रश्नों में छात्र प्रायः गलती कर लेते हैं। तो हम समानांतर की बात कर रहे हैं, फिर आपको बता देंगे श्रेणी क्रम में कैसे रेंज बनता है, ये लास्ट में बता देंगे। थोड़ा समानांतर क्रम की बात कर लें तो समानांतर क्रम में क्या होता है कि ये जो R1 है, R2 है, R3 है, वो एक दूसरे के ऊपर क्रमबद्ध रूप से सजा हुआ रहेगा। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी विद्युत धारा में दो चीज़ का होना जरूरी होता है। एक क्या होता है कि 1 एम्पियर होता है, जिससे हमको धारा का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा, एम्पियर हो गया। और एक बैटरी, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं, क्योंकि बैटरी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये धनात्मक हो गए और ये पक्ष क्या हो गए, ऋणात्मक। इसको हमने वोल्ट के रूप में संकेत दे दिया, वोल्ट। अब इसको हम लोग तार से आमीटर को भी जोड़ेंगे। किसको जोड़ लेंगे, आमीटर को। तो इस तरह से मैंने आमीटर से इसको जोड़ लिया। अब चलिए, अब हमको संयोजित क्या करना है, तो ये R1, R2 और R3 प्रतिरोध। तो चलिए इस तार को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, इस तरह से बढ़ा दिए। अब ये A बिंदु पर हमने क्या किया कि 3 अलग अलग प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए 3 तारों का उपयोग करेंगे। कितने तार का, तो 3 तार का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब प्रतिरोध को जोड़ने जा रहे हैं, तो इस तरह से चित्र बनावेंगे। फिर इस तरह से दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। अब इन तीनों को फिर एक बिंदु पर ला करके कनेक्शन कर देना है। तो इस तरह से हमने तीनों को एक बिंदु पर ला कर कनेक्शन कर दिया। ये क्या हो गया, बी बिंदु। अब फिर ये तार किससे जुड़ जाएंगे, तो आमीटर से जुड़ जाएंगे। तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, तो धारा इस तरह से प्रवाहित होना आरंभ होगा। पहले ए बिंदु तक जाएगा। ए बिंदु के बाद ये 3 अलग अलग दिशाओं में जो है बट करके बढ़ेंगे आगे। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, और ये प्रतिरोध के रूप में R1, R2, R3। अब ये धारा निकल के जाएगी, इस तरह से निकल के आगे ये तीनों मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर ये आगे बढ़ेगी, ये नीचे आएगी, एक कमांड बन करके नीचे आएगा, जो फिर यहाँ जाएगा। इस तरह से हमारा ये फिगर बनकर तैयार है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, प्रश्न ये उठता है। तो सबसे पहले हमने कितना प्रतिरोध लिया, 3। तो क्या लिखेंगे, माना कि R1, R2 तथा
R3 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है, लिख दिए। जो किस रूप में, तो समानांतर क्रम में, जो किस रूप में, समानांतर कहें या पार्श्व कह दें, समानांतर क्रम में हमने क्या किया, संयोजित किया, संयोजित है, लिख दिए। अब इसको हमने किससे कनेक्शन किया, तो वोल्ट से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि भी वोल्ट, इस प्रतिरोध को, इस प्रतिरोध को भी, यानी भी वोल्ट की बैटरी, किससे, तो बैटरी से, बैटरी क्या किया, तो आरोपित किया, ठीक है। और जैसे ही आरोपित करेंगे तो क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होना आरंभ होगा। बैटरी से क्या होता है कि विद्युत धारा का परिपथ जो है वह I के रूप में प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा I के रूप में प्रवाहित किया जाता है, लिख दिए। अब ये आई फिर यहाँ क्या चल गया, ए बिंदु पर, यह ए बिंदु पर क्रमशः I1 I2 तथा I3 में क्या किया, तो विभक्त करने पर प्रतिरोध को जोड़ा गया। पुनः इन तीनों प्रतिरोधों को एक साथ बी बिंदु पर क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। जो हमने किया, बी बिंदु पर जोड़ दिया। अब फिर वह इस तरह बी बिंदु से विद्युत धारा किससे, तो एम्पियर, एम्पियर कहें या आमीटर, आमीटर कर देते हैं, आमीटर से जुड़कर वोल्ट तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है, तो वोल्ट तक पहुंचती है। जैसे जैसे मैंने चित्र बनाया उसी तरह से मैंने लिख दिया। अब करना क्या है, अगर I के रूप में देखेंगे तो इन तीनों को हमको क्या जोड़ना पड़ेगा,
आई इजकल टू क्या आएगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 चीज़ आएंगे। इसको हमने क्या मान लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पर अब ओम का नियम चलेगा। किसका नियम, तो ओम का नियम। ओम के नियमानुसार क्या होगा, तो R1 किसके लिए, तो R1 के लिए, R1 प्रतिरोध के छोरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा क्या, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, तो ये VA और ये VB, तो VA माइनस VB अब बट्टा ये क्या है, R1। इसी तरह से R2 प्रतिरोध का निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 2। प्रतिरोध के छोरों के बीच प्रवाहित होने वाले धारा I2 इक्वल टू ऐसे ही VA माइनस VB बट्टा R2, ये क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से फिर R3 के लिए, R3 प्रतिरोध के छोरों के बीच प्रवाहित होने वाले धारा I3 इजकल टू फिर V माइनस VA माइनस VB अब बट्टा R3, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। अब क्या करते हैं, तो 2, 3 और 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर क्या होगा, इस साइड का भी जोड़ाएगा, इस साइड का भी जोड़ाएगा, तो क्या आ जाएगा, गौर कीजिएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, इस साइड का हो गया। अब इस साइड का गौर कीजिएगा, VA VB अब बट्टा R1, फिर क्या आएगा, VA माइनस VB बट्टा R2, इसी तरह से VA माइनस VB अब बट्टा R3। अब क्या कर सकते हैं, तो ये देख रहे हैं कि P के रूप में, अगर इसको हम लोग रेशनल नंबर के रूप में लें, तो ऊपर में क्या देख रहे हैं कि एक समान है, तो कॉमन लेके एक साइड कर सकते हैं। और ये I1 I2 और I3 समीकरण 1 में गौर कीजिएगा, क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू I1 I2 I3 दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, तो सीधा लिख सकते हैं कि I इक्वल टू, अब इसको तो कॉमन ले लेंगे, पहले क्या करेंगे कॉमन, तो VA माइनस VB लिख दिए। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1/R1, यहाँ क्या बचेगा, तो 1/R2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, तो 1/R3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं होता तो लिख भी सकते हैं हम लोग, चूँकि है ना I1 I2 I3 इक्वल टू I, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब गौर कीजिएगा कि जहाँ तक ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिर ये तीनों, ये जो प्रतिरोध देख रहे हैं, ये तीनों फिर एक बिंदु पर आकर के समायोजित हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस I के लिए क्या होगा, तो जैसे इसको हम VA दिए, इसको VB दिए, ठीक है,
तो इससे ही इसके लिए क्या होगा, आई के लिए आर प्रतिरोध के रूप में आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने की बारी की बात करते हैं। तो चलिए, तो कैसे लिखेंगे, तो चित्र बनाते हैं। पहले गौर कीजिएगा, मान लीजिए ये एक ए पर है, फिर ये इस तरह से है, फिर इस तरह से चला जाता है, फिर ये यहाँ पर बी बिंदु आ जाएगा, फिर ये नीचे, इसको भी नीचे लिया आवे, नीचे लाने के बाद इस तरह से यहाँ पर सेल बना लेंगे। चलिए, सेल बना लिए। अब क्या होगा, ये आई होगा तो ये क्या होगा, आर होगा, ठीक है। और ये हमारा भी हो गया, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक हो गया। तो इस परिस्थिति में क्या हो जाता है कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 1/r आएगा। क्या आएगा, 1/r आ जाएगा। कैसे, तो देखिए, चूंकि आई इज इक्वल टू, अब ये हो गया भी ए, ये क्या हो गया भी बी, तो इसको क्या लिखेंगे, भी ए इक्वल टू भी ए माइनस भी बी बट्टा आर। अब देखिए हम कैसे लेते हैं इसको। तो समीकरण, इसको अब थोड़ा सा सवाल को यहाँ पर गौर कीजिए। यहाँ क्या है देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, अब आई के जगह पर इसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, तब देखिए, देखते रहिए, भी ए माइनस भी बी बट्टा आर इक्वल टू क्या था, भी ए माइनस भी बी बट्टा 1 कर देते, कोई हर्जा नहीं। और इसको यहाँ 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरह से हमारा व्यंजक प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं, नहीं होता है तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, 5, इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 5 में किसका मान, तो आई का मान, 5 में सबसे समीकरण 6 का मान रखने पर, अब सॉलिड हो गया क्योंकि हमने एक 6 यहाँ रख दिया है ना, आ गए सारे के सारे आ गए। या नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 5 और 6 से पाते हैं कि ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। इस तरह से हमारा ये फंडामेंटल निकल गया। अगर यह क्वेश्चन के रूप में, अगर प्रूव्ड के रूप में कहा तो यहीं पर आकर छोड़ देंगे, लेकिन अगर लिखित रूप में अगर प्रश्न अगर आ गया तब इसके नीचे एक लाइन लिखना जरूरी हो जाता है। क्या, तो समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में संयोजित अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का मान
प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है, तो छोटा होता है। इस तरह कह सकते हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योगफल उनके समतुल्य प्रतिरोध के के तुल्य होता है। व्युत्क्रम के तुल्य होता है, इतना लिखेंगे। तब आपका जो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लाइनिंग जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन, इसके लिए इतना लिखना मस्ट हो जाएगा। और नहीं केवल ये पूछे तो हम लोग यहीं पर ला करके इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अगर नहीं ये पूछेगा तब यहाँ तक आवेंगे, तब जाकर के आंसर आपका उसका क्या बनेगा, सही लिखाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न मेरे अंदाज से हम भी जैसे कल बताए थे कि 90%, इस तरह फिर कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन उम्मीद है कि ये पूछा जाएगा, संभावना बन रही है। क्योंकि इस प्रश्न के पूछे हुए लगभग 2-3 साल बीत गए हैं, तो कहीं प्रायः कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ वर्षों के बाद दोहराते रहते हैं, इसीलिए मैंने आज आप लोग को बता दिया है। ठीक है।